Good morning, students of 7th class. Myself, Jasveer Kaur. In the last video, we have done the first part of the chapter, Gift of Chappals. Today, I'll explain you the second part of the same chapter, Gift of Chappals. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो है मृदु जो है अपनी दादी मम्मा के साथ अपनी जो रुक्मणी आंटी के घर जाती है, अपने कज़न्स को मिलती है और वहाँ पर जो भी हो उसको मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उनको एक किटन मिलता है, बिल्ली का बच्चा, और कैसे वो उसके साथ खेलते हैं। उसका नाम रखते हैं महेंद्र। नाउ इन द सेकंड पार्ट आगे देखते हैं हम क्या होता है। सेकंड पार्ट में ये है कि लाली जो है उनकी कज़न वो वायलिन बजाना सीख रही है, उसकी आवाज़ उनको आती है। नेक्स्ट स्टार्ट। Mridu kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting her out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had mostly a bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears, and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck एंड अ डायमंड रिंग। हाँ जी, अब इसमें क्या बताया कि मृदु जो है, लाली जो है वायलिन बजाना सीख रही थी और वायलिन बजाने के साथ साथ ही उसके फेस के एक्सप्रेशन जो चेंज हो रहे थे, और विंडो से वो क्या देखते हैं कि म्यूज़िक टीचर जो है उसकी फिगर उनको दिखाई देती है। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड, मैंने गंजा सिर था उसका, विद द फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड। ये जैसे यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है दिस पिक्चर के उसका गंजा सिर था और इस तरह उसके जो बाल थे वो कानों के पास थे, थोड़े वापस आ कानों के पास थे, और उसके गले ओल्ड फैशन टफ्ट, मैंने कानों के पास जैसे बाल पुराने लोगों की तरह थे, तेल लगाया हुआ था बालों में। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज लेफ्ट, और उसके गले के पास गोल्ड चेन थी, उसने हाथ में डायमंड की रिंग पहनी हुई थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन, अ लार्ज फुट stuck out from the beneath his gold border wasty edge, and he was beating time on the floor with a स्क्रॉनी बिग टो। ठीक है, तो वो जैसे जैसे वायलिन बजाता था तो उसका जो पैर था वो हिलता था उसकी साउंड से। और ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। लाली स्लम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। With the difference, the music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu started that huge, bearing hands moving effortlessly up the violin stems, making lovely music. तो वहाँ पे जो है म्यूज़िक मास्टर उसको सिखा रहा था। लाली के जो नोट्स हैं जैसे म्यूज़िक बजाती थी वो कब ऊपर नीचे जा रहे थे, तो इस बात से वो खुश नहीं था जो म्यूज़िक मास्टर जो था ज़्यादा। अब स्क्वीक फिर से उन्होंने लाली को स्टार्ट किया कि लाली वो इस तरह की आवाज़ कर रही थी जैसे ट्रेन जो है अपनी पटरी से उतरती है, इस तरह के उसकी वायलिन के जो है आवाज़ जा रही थी। एंड अब उसको फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा था। स्क्वैक देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, फिर से आवाज़ आई और ऐसा लगा लाली फिर से अपने म्यूज़िक के जो नोट हैं वो भूल गई है। अम्मा केम अ वॉल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ रवि सैड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग। अब जो है पीछे से उनको आवाज़ आई अम्मा, किसी ने बोला केम अ वॉल फ्रॉम द गेट, अम्मा अम्मा करके आवाज़ आई, एक्चुअली वो बैगर था। तो रवि सेंड द बैगर अवे, उसकी मम्मा ने अंदर से बोला, रवि की मम्मा ने, रुकुमणि ने, कि वरांडे के पिछले साइड पे जहाँ पर वो बैठी बातें कर रही थी कि ये जो बैगर है, भिखारी है, इसको जाने के लिए कहो विद तापी। अब वो उसकी दादी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम पाती, एक्सप्लेन टू तापी। तो पाती जो है उनकी जो चाची रुकुमनी, वो उसकी दादी को बताती कि कम से कम एक हफ़्ता हो गया बैगर यहाँ पे ही आ रहा है, अब इसको बोलो किसी और घर से जाके बैगिंग करे, कहीं और से मांगे, यहाँ से जाए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन making himself quite at home. He had spread his upper cloth under a neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a snooze while he waited for arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My pati says it's time you to found another हाउस टू बैग। अब वो भिखारी जो है उसने वहाँ पे नीम का पेड़ था, उसके नीचे क्लोथ बिछाया और बैठ गया, और वो सोच रहा था कि मुझे जो है भीख देने के लिए कोई आएगा, लेकिन रवि ने उसको कहा गो अवे।
रवि ने उसको कहा कि मेरी जो पाती है वो जो है वो कह रही हैं कि अब आप भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढ लो, यहाँ से जाओ. The beggar opened his eyes very wide and gazed to each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generously for the whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice, Amma, Amma, oh, sad his wall might be, but it certainly was not feeble. It began in deep, strong, rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown and battle chewing. अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि हाँ, इस पैराग्राफ में बताया कि वो बैगर जो है उनको बच्चों को कहता है कि इस घर की लेडीज़ तो बहुत काइंड हैं, पिछले एक हफ्ते से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, उन्हीं के कारण मैं ज़िंदा हूँ. और फिर वो ऊंची सी आवाज़ में बोलता है अम्मा अम्मा, और उसकी बड़ी आवाज़ में बड़ा दर्द होता है, उदासी होती है. वो कहता है कि उसकी आवाज़ जो है वो सुन नहीं पा रही, और फिर से वो बोलता है कि अम्मा मेरे को भीख दो या मेरे को कुछ खाने को दो. अब मदर क्या बोलती है, रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन. तो रवि की मम्मा बोलती है कि उसको कह दो कि किचन में कुछ नहीं है. कॉल रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने कहा, रुक्कुमनी जो रवि की मम्मी है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप. उसने बोला कि जाओ उसको बोल दो अब ना आए. वो दुखी हुई लगती थी, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो तंग आ गई इस बैगर से रोज़ रोज़. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर वॉट हिज मदर हैड सेड, ईजी फॉर देम ऑल टू हेयर. देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड. अब रवि को दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी मदर ने इतना ऊंची वो अब बोला था कि उस बैगर को सुन गया था. वो बैगर बेचारा बैठा हुआ था और गहरी सांस ले रहा था कि मुझे यहाँ से अब कुछ नहीं मिलने वाला. आई विल गो ही सैड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री. उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा, पर मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. द सन इज़ सो हॉट, द टार मेल्टेड ऑन द रोड. उसने कहा कि बहुत गर्मी है और जो सड़क के ऊपर जो टार होता है, जो सड़क के ऊपर लुक नहीं बोलते जिसको हम बोलते हैं, डाली होती है, वो कहता है वो उसकी वजह से रोड जो है वो जल रही है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. उसने कहा कि मेरे पैरों में ऑलरेडी छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू द शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got an old pair of the house in somewhere? अब वो बच्चों को कहता है कि मैं चला जाऊँगा, पर मेरे पैरों में देखो छाले पड़े हुए हैं. जब बच्चों ने देखा तो उसके पैरों में, उसके नंगे पैर जो थे, चप्पल नहीं पहनी हुई थी गर्मी में, उसने इतनी में उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे. तो मृदु जो है वो धीरे से मीना और रवि को कहती है कि मुझे लगता है शायद इसके पास चप्पल के लिए पैसे नहीं हैं. कि आपके घर में कोई पुराना चप्पल का जोड़ा पड़ा हुआ है जो हम इसको दे सके. आई डोंट नो सैड रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू हिज लिफ्ट एंड आई वुड गिव दैम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज. उसने कहा कि मेरे और मीना और मृदु की चप्पल तो इसको फिट नहीं आएगी. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. अब वो बेचारा उठा, उसने अपना जो कपड़ा बिछाया हुआ था उसको झाड़ा और अपनी धोती बांध के और उठना शुरू करा. और बड़ा डर के मारे वो बेचारा रोड की तरफ देख रहा था जो कि गर्मी में तपी हुई थी. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, हर बिग आइज फिलिंग. इट्स नॉट फेयर. तो उस वो जो मीना जो थी वो कहती नहीं, इसको पैरों में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए. देखो अब उसको जैसे उसकी आंखों में आंसू से भरा है. इट्स नॉट फेयर, कि ये अच्छी बात नहीं. सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग. इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर. इट्स गोइंग टू हेल्प, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search in the house. He pushed Mridu and Meena into the house. अब वो बच्चे सोचने लगे कि इसके बेचारे की कैसे मदद की जाए, कि इससे तो गर्मी में चलते चलते उसके पैर बेचारों का फ्राई हो जाएंगे, मैंने जैसे बोलते पैरों का भरता बन जाएगा. तो वो कहते कि चलो हम घर के अंदर चल के कुछ ढूंढते हैं. Just she stepped into the veranda. Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals that has noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those?
अब उसको एकदम से, जैसे वो अंदर जाने लगी, उसको एकदम से ध्यान आया कि जब मैं आई तो मैंने जो चप्पल उतारी थी वहाँ पे एक ऐसे पुरानी सी चप्पल पड़ी थी, वो किसकी चप्पल थी। उसने रवि को धीरे से बोला, विस्पर्ड मीन्स धीरे से बोलना। तो उसने कहा कि वो किसकी चप्पल है। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu Meena followed him and nervously back into the garden. अब चुपचाप से उन्होंने वो चप्पल उठाई और वापस गार्डन में आ गए। Here sat the beggar dropping the slippers in front of the man. अब उन्होंने उस मास्टर को उसको चप्पल दी और उसने बैगर ने उनको बहुत सी दुआएं दी। उसके बाद द म्यूज़िक मास्टर केम टू द हाउस एंड लुक अपॉर्चुनिटली लुक एट द देयर ऑफ द सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स देन सर्च फॉर हिज चप्पल्स। अब वो म्यूज़िक मास्टर जो था वो वहाँ पे आया, बच्चे चुपचाप वहाँ पे बैठे खेल रहे थे। उसने देखा कि मेरी चप्पल कहाँ है। लाली ही कॉल्ड, लाली जो उसकी स्टूडेंट थी उसने उसको बुलाया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी हरिड अप टू हिम। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। उसने बोला, मास्टर ने, म्यूज़िक मास्टर ने, कि तुमने क्या मेरी चप्पल देखी है। उसने बोला, नहीं मैंने नहीं देखी। Ravi, Mridu and Meena silently watched. Lali and the music teacher searched everywhere in the corner. He skirted around looking over, rafting. मतलब इधर उधर ढूंढ रहे थे सारे के कहाँ है मेरी चप्पल। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed, with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door. वरिड पाती। अब उसने ढूंढा इधर उधर तो रुकुमनी जो थी वो आई वहाँ पे और कहती कि पता नहीं कितने सारे लोग यहाँ पे वेंडर जो है, वेंडर मैंने जो कुछ बेचने वाले आते हैं, आवाज़ लगाते आते रहते हैं, तो पता नहीं कोई ले गया होगा उठा के। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began. Then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone hurrying around the veranda, a sharp V-shaped line and had framed between her eyebrows. Another straight, tightening her one appeared in the place of usually soft unpleasant mouth. रुकुमनी was angry. अब बच्चों की तरफ देखते उसने तरह तरह के अपने फेस बनाए। उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन आए गुस्से वाले, और उसने बच्चों की तरफ देखा। रुकुमनी was angry, वो गुस्से में थी। Thought Mridu with a shiver, she wouldn't be upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. उसने कहा ना, हम मम्मा को बता देते हैं कि वो बेचारे बैगर के पैर छाले पड़े हुए थे तो हमने उसको चप्पल दी थी, वो तो गुस्सा नहीं होंगी। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such bolt on his feet. So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you have given the music master's चप्पल to that old beggar who turns up here. तो उन्होंने बच्चों ने बोला कि हमने वो म्यूज़िक मास्टर की जो चप्पल थी वो उसको दे दी है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग हीज हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। उसने बोला कि अम्मा आपने मुझे एक बार कर्ण के बारे में बताया था, कर्ण जो महादानी था जिसने कि अपना सारा कुछ दान कर दिया था, तो आपने ही मुझे उसके बारे में बताया था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव हिज ओन। तो उसने हल्का से उसको कहा बच्चों को, हल्की सी प्यार से चपेट लगा के कि वो कर्ण ने अपनी चीज़ें दी थी, किसी और की चीज़ उठा के दान नहीं की थी उसने। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रशली। लेकिन उन बच्चों ने अपना अपना बता दिया कि वो मेरी चप्पल उनको फिट नहीं आनी थी, तो इसलिए हमने दे दी। रवि सेड रुकुमनी वॉज एंग्री नाउ, गो इन साइड द स्मेल इट। तो रुकुमनी को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि चलो अंदर तुम इसी समय। शी हरिड इन डोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस। तो उसने चप्पल लाके रुकुमनी ने अंदर से वो म्यूज़िक मास्टर को दी। वो गोपू मामा की चप्पल थी जो कि बिल्कुल नई बिल्कुल न्यू थी और उन्होंने बहुत कम पहनी हुई थी। उसने कहा सर प्लीज़ आप ये ले लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन नॉटी। उसने कहा कि मेरे को आई एम सॉरी कि मेरे बच्चे की शरारत की वजह से आपकी चप्पल जो है इन्होंने उस बैगर को दे दी। द म्यूज़िक मास्टर्स आई लिट अप, ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक too happy. Well, I suppose we will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman inquired. Only Rama can save such naughty fellow.
रुक्कुमणि's आइज़ फ्लैश्ड। अब उसने जो मास्टर था उसको पुरानी चप्पल थी, न्यू मिल गई, तो वो उस वजह से वो खुश हो गया, लेकिन उसने वो शो नहीं किया। और जो है बच्चे जो है इस बात चप्पल की बात कर रहे थे, तो रुक्कुमणि कहती कि गोपू मामा जब शाम को आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। इसी बात को सोचते वो सब बच्चों के साथ मिलकर हंसने लगती हैं। दैट्स ऑल टुडे।